हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगा करके स्टडी कर रहे होंगे। तो ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक लेक्चर्स लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो मैंने तैयार की है आपके लिए कि जो ट्वेल्थ क्लास का पेपर है 2022 में किस प्रकार से आया था इंग्लिश का पेपर ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो आज मैं पूरे पेपर की वीडियो मैंने आप इसमें बना रखी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए वीडियो को और देखिए इस वीडियो है मेरी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है और आपके अच्छे अंक इसको अगर आपने पढ़ लिया, इस वीडियो को देख लिया और इसमें से जो क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा, जो सॉल्यूशन दूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए लेट्स गो स्टार्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, तो ये है आपका, दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास ट्वेल्थ, बोर्ड एग्जाम 2023, 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो देखिए ये सेक्शन 4 में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन सी। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए है हमारा। तो सेक्शन ए में ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए देखो ये 15 नंबर का आता है आपका। तो इसमें क्या होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। कितने नंबर के होते हैं ये? 15 नंबर के होते हैं। तो इसमें से लगभग 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं जिनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको उन पैराग्राफ से देने हैं। क्या पूछा है? रीड मिस पढ़िए, द फॉलोइंग मिस निम्नलिखित पैसेज मिस गद्यांश को। रीड मिस पढ़िए, द फॉलोइंग, फॉलोइंग कहते हैं निम्नलिखित, पैसेज मिस गद्यांश को, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। इस गद्यांश को या निम्नलिखित गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो देखिए मैंने इस यहाँ पर 4 स्टोरी दे रखी है, 4 पैसेज दे रखे हैं। वो पैसेज मैंने पूरे नहीं दिए हैं, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन बैंक से, गेस्ट पेपर से आप उनको पूरा देख सकते हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको ये पूरी पैसेज लिखी हुई मिलेगी। 4 पैसेज या 3 पैसेज जो भी आएंगे वो आपको पूरे लिखे हुए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। क्या है? ए हॉबी इज ए फेवरेट और डैश 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 लगा करके एंड मीनिंगफुल। ये पहला हो गया पैसेज आपका। दूसरा पैसेज देखिए, देयर आर टाइम्स व्हेन डैश 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 लगा करके है टू सेल। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट, 2 हो गए। तीसरा दिया है मैंने, वी ऑफेन स्पीक और डैश 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 लगा करके इन द वर्ल्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है इन ए फ्यू, डैश 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 लगा करके, ये क्या है आपका? डिस्ट्रेवेंट है, ये है आपका डिस्ट्रेवलेंट, डिस्ट्रेवल और एंड। तो ये डिस्टर्ब एंड क्या है? तो सबसे पहले हमें ये 4 जो पैसेज मैंने आपको बताए हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक या क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर से पूरा इसको देख सकते हैं। ये आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में इम्पोर्टेंट रहने वाले, इसमें से आपको पेपर में मिलेगा जरूर। तो देखो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों के जवाब इन पैराग्राफ से आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए हम सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, इसमें दिया है राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी यू आर कर। ठीक है, आपको इस टॉपिक पर सेक्शन बी में क्या लिखना है? एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में। किस पर लिखना है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी समाज के बारे में है। लैंगिकता का प्रमाण जो है उसको आपको एक आर्टिकल लिखना है। कितने नंबर का है आपका? 10 नंबर का। अगर आप ये नहीं करते हैं तो देखो और करके दूसरे तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। और करके क्या है? राइट एन आर्टिकल, इसमें भी आपको आर्टिकल लिखना है इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक रीडिंग बुक्स ए प्लीजर यू आर करंट। ठीक है, क्या लिखना है आपको? एक टॉपिक पर लिखना है रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, पुस्तकें पढ़ना आनंददायक होता है, इस टॉपिक पर लिख दीजिए। या आप यहाँ पर जेंडर के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें से आप और करके दे रखा है, इसमें से आप कोई सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम तीसरा।
यू बॉट ए फ्लैट, एक आपने एक फ्लैट खरीदा है, फ्लैट खरीद चुके हैं आप फ्रॉम PQR बिल्डर्स सेक्टर 55 नोएडा। ठीक है, तो इस पर आपको बिल्डर्स के ऊपर एक कुछ लाइनें लिखनी है और करके यस्टरडे यू वेंट टू ताजमहल, कल आप ताजमहल गए थे उसका आप वर्णन करना है। तो और करके दिया है, या तो आप ये वाला कर दो या फिर हमें ये वाला करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का आता है और सेक्शन बी जो है 10 और 10 20 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आप 10 20 30 5 35 नंबर का टोटल कर चुके हैं। अगर इतना करते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आप 35 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी, सेक्शन सी बहुत ही इजी है और बहुत ही कठिन है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो कठिन लगेगा आपको, और आपने एक बार सही तरीके से ग्रामर पढ़ ली है तो इसमें दे रखा है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसमें आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाएगा कि ग्रामर और ट्रांसलेशन क्या है। तो देखिए, हम देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है, चूज, चूज द ऑप्शन, चूज मिस चुनिए, द ऑप्शन मिस विकल्प, विकल्प चुनिए, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, विच में जिसका, बेस्ट में सबसे अच्छा, एक्सप्रेसेस का मतलब होता है व्यक्त किया गया हो, भाव हो, द मीनिंग अर्थ ऑफ अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित, जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा उसके नीचे लाइन खींचते उसको अंडरलाइन बोलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मुहावरे हैं, होते हैं आपके इडियम एंड फ्रेजेस, और वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित जो सेंटेंस है आपके उनमें वर्ब्स पहचानिए इडियम एंड फ्रेजेस। तो देखो पहला है हमारा क्या है, ए, पहला है, पहले नंबर पे आई एम श्योर दे विल फाइट, और अंडरलाइन वाला जो शब्द है वो है हमारा टूथ एंड नेल, और वो यहाँ पर पूछा है टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में ये क्वेश्चन है आपका आई से लेकर राइट्स तक, इसके आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक कर देंगे। पहला क्या है, विद ऑल देयर माइट, दूसरा है हमारा विदाउट एनी अदर वेपन, तीसरा है हमारा वेरी वेरी कॉवर्डली, और चौथा है हमारा रिस्टोरिंग रिसॉर्टिंग टू वायलेंस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको कोई सा भी एक ऑप्शन सही लग रहा है जो सही है तो उसके आप क्या करेंगे, उसको आप टिक कर देंगे। तो इस तरीके से चौथे प्रश्न का एक खंड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चौथे खंड का हम दूसरा लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ, इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं चौथे का। देखिए क्या है, तो हम यहाँ पर चौथे का आपको दूसरे का बता रहे हैं क्या है। देखो इसमें क्या पूछा है, उसमें इडियम फ्रेजेस पूछा था, इसमें क्या है, देखो रवि हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो रवि हैज टू लुक हाई एंड लो, रवि कैसा दिखाई दे चुका है, हाई एंड लो, बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो यहाँ पर दिया है नोवेयर, ऑलवेज, एवरीवेयर, समवेयर। तो इसमें से एक शब्द आएगा जो सही है उसके आगे आप टिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए चौथे में ए खंड पूरा हो चुका है, इसमें 2 पार्ट थे, और चौथे के बी खंड में देखो अब कितने पार्ट होते हैं। तो बी खंड में क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज में चुनिए, द करेक्ट का मतलब होता है ठीक या सही, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, आपने पढ़े होंगे हिंदी में पर्यायवाची शब्द, ऑफ मिस का, ईच मिस प्रत्येक, ऑफ मिस का, द फॉलोइंग मिस निम्नलिखित, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, छाटिए। तो देखो क्या दे रखा है हमें, दे रखा है पहला डिलाइट,
तो डिलाइट का अर्थ मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आता है तो। डिलाइट का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। ठीक है, खुशी या प्रसन्नता। तो देखो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ट्रेजेडी, दूसरा है डिस्क्लोज, तीसरा है प्लीजर और डी वाला चौथा है आपका असिस्ट। तो इसमें से आपको डिलाइट यानी खुशी या आनंद का पर्यायवाची देखना है, समान शब्द क्या है। तो देखो मैं चलो बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारा प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है आनंद या खुशी। तो डिलाइट खुशी और प्लीजर का मतलब भी क्या होता है, खुशी। तो देखो पर्यायवाची हो गया दोनों का, तो ये वाला आपका सही है विकल्प। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा। इसका मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। ठीक है, ओवरकम कहते हैं जीतना या विजय प्राप्त करना। तो इसमें कॉन्क्यूर पहला शब्द, दूसरा है विक्टिम, तीसरा है चेक और चौथा है आपका लिफ्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक सही है। कौन सा? कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर का मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। ये आपके कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट हम लेते हैं अगला क्वेश्चन सी। बी खंड आपका पूरा हो चुका है, जिसमें 2 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। सी वाला, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चूज का मतलब होता है चुनिए, द करेक्ट का मतलब होता है ठीक, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहते हैं हम विलोम शब्द के लिए। आपने विलोम शब्द पढ़े हैं। ऊपर वाले पर्यायवाची शब्द थे जिनका अर्थ एक जैसा हो। एंटोनिम्स विपरीत शब्द होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लें हम डे, तो डे का हो जाएगा नाइट, दिन का रात होता है विलोम। तो इस तरीके से ऑफ ईच में प्रत्येक का, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक जो शब्द है उसका एक जो एंटोनिम्स और विलोम शब्द है वो आपको छांटना है। तो देखो क्या ले रहे हैं। पहला है गेदर। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। गेदर कहते हैं इकट्ठा करना। तो इसका मतलब हो गया बिखेरना है। तो बिखेरने की मीनिंग क्या है इसमें, ढूंढ लीजिए। पहला है स्केटर, दूसरा है आपका कंबाइन, तीसरा है आपका कंसील, चौथा है आपका कलेक्ट। तो गेदर में से इकट्ठा करना, और स्केटर जो शब्द होता है, स्केटर इसका मतलब होता है बिखेरना। तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी। डिस्ट्रेस कहते हैं परेशानी। तो इसके लिए देखो 4 विकल्प हैं, डिवाइन, क्रेडिट, कंफोर्ट और रिवार्ड। इन 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन आपका सही है। तो देखो इसमें जो सही है उस पर आप टिक कर दें। अब नेक्स्ट लेते हैं ये ए बी सी, 3 ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डी। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस। तो आपको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट विकल्प के स्थान पर अनेक शब्दों के लिए आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, एक शब्द लिखिए फॉर द फॉलोइंग निम्नलिखित के लिए ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। जो पूरा समूह दे रखा है शब्दों का, उसमें आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है आंसर के लिए। तो पहला क्या है, देखो द साइंस ऑफ ए फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें खाली स्थान दिया है, यहाँ आपको एक शब्द भर करके इसको सही कर देना है। एक शब्द लिखना है, वन वर्ड लिख रहा है, वन वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं हिंदी में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कभी ना मरे अमर। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण के लिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा है ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज आउन कंट्री। तो यहाँ पे आपको एक शब्द भरना है, जो सही है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब आता है अगला ई वाला। ई वाले में क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड्स विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। चूज में चुनिए, द करेक्ट में ठीक, वर्ड्स में शब्दों को, विच जिनका, विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, निम्नलिखित जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें से वो उनका अर्थ एक जैसा हो, उन इस विकल्प में से एक शब्द को यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या? द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं संसद भवन के लिए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, डिसेंट, 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 नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो एक सही है वो आप यहाँ पर रख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। यू कैन गो इलाहाबाद, आप इलाहाबाद जा सकते हैं बाई ए शॉर्टर, संक्षिप्त रास्ते से। तो यहाँ पे देखो, रूट, रॉट, रूट और रॉट, इसमें से एक विकल्प सही है। चलो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा सही है। ये वाला सही है, सी वाला रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग sentences into indirect form of speech। तो क्या करना है? चेंज, बदलिए, एनी वन, कोई एक, ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित वाक्यों से, इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको इस सेंटेंस को लिखना है। डायरेक्ट दे रखा होगा जिसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखो, पहला है, कितना करना है? एनी वन, एक करना है, और पेपर में आपको 2 मिलेंगे। उन 2 में से आप एक कोई सा भी, किसी का भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे ही सेड, आई कॉल्ड, आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे, और फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। दूसरा देखो, द सोल्जर्स सेड, कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है हुर्रे वी हैव वॉन द बैटल। तो ये आपके 2 डायरेक्ट हैं जिनमें आपको इनके इनडायरेक्ट में इनको चेंज करना है। तो आपको देखो, यहाँ तक हमारे 5 में का ए वाला कंप्लीट हो गया है। और आपको इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज कर देना है। तो ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम ले आए आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी में देखो क्या है। कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट दे रखी हैं, ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे पहला है, आई बॉट ए कार, फुल स्टॉप, इट इज ए सेमी स्मार्ट कार, फुल स्टॉप, आई लाइक इट वेरी मच। ये 3 सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा करके लिखे हुए हैं। इनको आपको किस में चेंज करना है? इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने पढ़े हैं, तो इस सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है। दूसरा देखिए, एनी वन, एक करना है, 2 दे रखे होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मिलेंगे जिसमें से आपको एक कर देना है। तो देखिए, अब हम दूसरा करते हैं। ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम। इसको चेंज करना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। किस में चेंज करेंगे आप इसको? कंपाउंड सेंटेंस में आप चेंज इसको कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंपाउंड में चेंज। अब आया हमारा सी। सी पे क्या है?
ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ये जो सेंटेंस है उसमें से किसी एक को ब्रैकेट के निर्देशानुसार चेंज कीजिए। क्या है, दो दे रखे होते हैं ये बोर्ड एग्जाम में, आपको एक करना है। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो इस सेंटेंस की आपको क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस आपने पढ़े हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो इस सेंटेंस को ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसकी हमको क्या बना देनी है, पैसिव वॉइस बना देनी है। दूसरा देखिए, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज किरण। ठीक है, तो इस क्लास में कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि किरण है, तो इसको आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक, तो इसमें से एक करना है आपको, और ये पेपर में आपके दो आएंगे, लेकिन आपको करना सिर्फ एक ही है। अगला देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्य दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को शुद्ध करके लिखना है, करेक्ट करके आपको लिखना है। जैसे ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें से ये दो क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आपको एक सॉल्व करना है, कोई सा भी आप एक सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए मीनिंग लिखनी है आपको। पहला है बैग एंड वेजेस, तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल द क्लॉथिंग, दूसरा विदाउट एनी बेलोंगिंग, तीसरा लीव, और चौथा है आपका विद ऑल वंस बेलोंगिंग्स। ठीक है, तो इसमें से आपको किसी का एक का आपको चूज करके लिख देना है। अगला है टू एंड इन स्मोक। अब इसके चार ऑप्शन है, टू कम टू नथिंग, दूसरा है टू गेन इम्पोर्टेंस, टू रीच टारगेट, और टू प्राइज वन सेल्फ। ठीक है, तो इसमें से आपको एक कोई जो सही है वो लिख देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ट्रांसलेट मतलब, ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद कीजिए, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, पैसेज मीन्स गद्यांश का, इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में। निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। तो देखो, एक स्टोरी मैंने आपको दे रखी है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी रत्नगिरी में हुआ था। उनके दादा केशवराव राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। तिलक के पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। उन्होंने बालक को संस्कृत, गणित एवं मराठी का अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया। वे 1866 में पूना में नगर स्कूल में भर्ती हुए। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के सहस्त्रों श्लोक उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। स्कूल में तिलक ने निर्भयता तथा सत्य का अनेक अवसरों पर परिचय दिया। तो ये हो गई आपकी स्टोरी, जो आपको बनाने को आएगी। स्टोरी लगभग 5 नंबर में आपको ये बोर्ड परीक्षा में बनाने को आती है। तो ये स्टोरी आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर आप 6 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी।
तो सेक्शन डी जो है, जो बुक से लिया गया है लिटरेचर से, तो हम उसके बारे में आपको इसमें बताएंगे कि सेक्शन डी में क्या क्या रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े होंगे तो सिर्फ वही इसमें दिए गए हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। आंसर में उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग में निम्नलिखित क्वेश्चंस में प्रश्नों का इन अबाउट लगभग 30 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्न का जवाब लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको देखो कितने हैं, 3 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 2 करने के लिए आएंगे। तो 2 करेंगे, एक ऑप्शन में है, इस तीनों में से आप किसी के 2 के आंसर दे सकते हैं। पहला क्या है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, ये आपको लिख करके बताना है। इन 3 प्रश्न में से आप किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो आंसर में उत्तर दीजिए। एनी वन किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग में निम्नलिखित क्वेश्चन प्रश्नों में से इन अबाउट 80 वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो आपको कितना करना है, एक करना है। ठीक है, कितना करना है आपको, एक क्वेश्चन आपको हल करना है। क्या है, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो अंतिम पार्ट है उसकी कहानी को विस्तार से बताइए, उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर इन द स्टोरी। पेडलर जो किसान थे हैं, और जो फेरी वाला था, वो जो स्टोरी है इनकी, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब से बताना है। तो इसमें से एक प्रश्न करना है आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने पहला जो पैराग्राफ लिया है वो है परहैप्स द अर्थ, और डैश 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 लगा करके आई विल गो। आप पोएम में इस पंक्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो नीचे लिखे होते हैं, आपको वो इसमें से कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। निम्नलिखित पोएम्स जो दे रखी हैं उसमें से आपको उनके सेंट्रल आइडिया लिखने हैं। एनी वन किसी एक का, बहुत सारे टॉपिक होंगे 3 या 4, जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिख देना है। जैसे पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर। तो इन तीनों में से आपको एक क्या करना है, एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसमें जो आप आंसर देंगे उसका जो आंसर हो वो लगभग 40 शब्दों में हो। क्या है, हाउ डिड सदाव एंड हाना आइडेंटिफाई द मैन। नेक्स्ट है, हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। हु वाज
क्लियर, क्लियर कौन थे, ठीक है, इनके बारे में आपको बता देना है। इस 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग 80 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। तो देखो कैसे करते हैं हम। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड वाई, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा है हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में 2023 में इंग्लिश का पेपर 12th क्लास के विद्यार्थियों आपके लिए यही मिलने वाला है। और आप इसकी तैयारी मेहनत से करें तो आई होप कि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं ईश्वर से ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर इस समय पढ़ रहा है या पढ़ा है पास्ट में या आगे पढ़ेगा, तो मेरे दिल से यही उसके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। मे यू पास विद गुड मार्क्स, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड सेव यू, मे यू लिव लॉन्ग।